हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग ठीक हो और मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। आज हम सीखेंगे सादा कुर्ती की कटिंग। और सादा कुर्ती में हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया, सिर्फ 2 मीटर में सादा कुर्ती तैयार हो जाती है। और ये हमारा नाप है, ये देख लीजिए, सब इस नाप से हमारी बनेगी। लेंथ हमारी 41.5 है, चेस्ट है हमारी 42 और वेस्ट है हमारी 38 और हिप है हमारा 44। नेक लाइन से हमारी फ्रंट में 8.5 और नेक बैक में और शोल्डर हमारा 15। तो ये हमारा नाप है, इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हमें इन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी: इंची टेप, स्केल, सेब पट्टी की और इस चौक और सीजर। ये हमारा फ्रेंच कर्ल, बस ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम इसकी लेवल सबसे पहले हम हिप लेंगे। हिप में पहले हम ये देखेंगे कि मतलब हमारा जो है, जो कुर्ती है हमारी सही से नाप से निकल रही है या नहीं निकल रही है। जैसे कि कभी कभी कपड़ा कम होता है तो उसमें नहीं निकलता। सबसे पहले जब नाप लेते हैं तो हम उस कपड़े को चेक करते हैं। आप उस कपड़े की लेंथ को चेक करते हैं और हिप को मतलब चेक करते हैं जो हमारा हिप निकल रहा है नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले अपना हिप ले रही हूँ। हिप हमारा है 44। 44 का हमारा फोर्थ भाग होगा 11। 11 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो हमारा ये इसमें हमारी कुर्ती निकल रही है, इसलिए मैं इसमें निशान लगा रहा हूँ। जैसे बाई चांस आप कभी भी कपड़ा आपका बड़ा होता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरह से निकालना चाहिए, तो पहले आप हिप लोगे, हिप का फोर्थ भाग करोगे, उसमें 2 इंच प्लस करोगे, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा आया 13। तो हमारी कुर्ती मतलब निकल जाएगी। ठीक है, मतलब 2 मीटर में काफी अच्छे से बन जाती है। तो इस तरह से आप कपड़ा चेक कर सकते हैं। मेरा ये ज़्यादा नहीं है तो मैं मतलब बराबर में रख रही हूँ। कुछ इस तरह से इसमें थोड़ा सा वर्क है तो उसे बीचों बीच में रखूंगी मैं, ताकि हमारे जो है ना सही से हिसाब से आए नहीं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ये वर्क नहीं होता है तो उसमें तो हम थोड़ा बहुत साइड में ले लेते हैं, पर जब इसमें कोई कुछ थोड़ा बहुत वर्क होता है या एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है तो हमें उसे बीचों बीच में से लेना पड़ता है कपड़ा सेंटर से, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। अब इसकी अब हम लेंगे इसकी लेंथ। लेंथ है मेरी 41.5। तो ये लेंथ आ गई मेरी 41.5। क्योंकि इसमें ज़्यादा इसमें मुझे लेना नहीं है, वैसे मार्जिन हम लेते हैं नीचे की साइड 2 इंच फोल्ड करने के लिए। इसमें है नहीं क्योंकि ये तैयार है। अगर जो इस तरह से कपड़ा होता है तो इसमें हम नहीं करना होता, बैक में लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि इसमें है ही नहीं मार्जिन तो मैं इसे ऐसे ही करूँगी। ऊपर की साइड में हम आधा इंच दबाने के लिए मार्जिन छोड़ेंगे, तो इसमें है। और ये मैंने लेंथ पे निशान लगाया। और फिर इसके बाद हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर हम लेंगे 5.5। शोल्डर हमारा ज़्यादातर 5.5 ही रहता है। जब हम बोट नेक बनाते हैं, कॉलर वाला गला बनाते हैं तो हमारा जैसे कि शोल्डर हमारा 15 है तो उसका आधा हम लेंगे 7.5। पर इसमें नहीं होता, इसमें जो गले जैसे बड़े होते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर 5.5 ही रहते हैं, मतलब 5.5 हमारा नॉर्मल सब में रहता है। और जो हमारा आर्म होल होता है वो 6 लेंगे हम।
यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट। चेस्ट हमारी है 42, तो उसका फोर्थ भाग आएगा 10.5। 10.5 पे हम लोग निशान लगाएंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे निशान लगाते हुए। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट पे हम क्योंकि जो पतली लेडीज होती हैं जिसका साइज कम होता है तो उसका हम 7.5 लेते हैं। ताकि यहाँ से भी नाप सकते हैं, जैसे इस तरह से, तो 14 पे, ठीक है। जैसे कि हम ब्लाउज पहनते हैं, ब्लाउज की लेंथ ज्यादातर 14 ही होती है, और जो बड़ी लेडीज होती हैं, लंबी होती हैं, जिनकी हाइट काफी अच्छी खासी होती है, तो वो 15 भी पहन सकती हैं या 16 भी पहन सकती हैं। और जिनकी हाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब थोड़ी वैसी हाइट कम होती है, तो उनका 14 पे आ जाता है, ठीक है। 14 पे उनका मतलब 14 पे उनका फिक्स आता है ब्लाउज। तो ये थोड़ी ना तो ज्यादा लंबी है, जिनका मैं नाप काट मतलब जिनकी जो कुर्ती ले रही हूँ, काट रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, तो वो ना तो लंबी है ना वैसी है, मतलब मीडियम है। तो मैंने उनका है ना 8 लिया है। अगर जैसे कि 30 है, 32 है, 34 है, तो उनका मैं बेस्ट राउंड लेती 7.5। पर मैं इनका 8 ले रही हूँ, ये थोड़ी हैवी है, थोड़ा हैवी साइज भी है, इसलिए मैं 8 ले रही हूँ यहाँ से। फिर हम लगाएंगे हिप पे निशान। हिप तो हमारा वही रहता है, ज्यादा नहीं लेते हैं, पर इस पे मैं 7.5 पे ही लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। निशान लगाने के बाद सीधी लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी हो गई चेस्ट वाली लाइन, ये हमारी वेस्ट वाली लाइन, और ये हमारी हिप, और ये हमारी फुल लेंथ। हिप है हमारा 44। 44 पे फोर्थ भाग लेंगे हम, तो हमारा आएगा 11। 11 पे इस तरह से निशान लगाया। एक बार हम चेक कर लेंगे ताकि हमारा नाप सही है क्या नहीं, क्योंकि कभी कभार ऐसा नाप गलत हो जाता है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो हमारी जो चेस्ट है वो है 42, उसका फोर्थ भाग है 10.5, मैंने 10.5 पे निशान लगा लिया है। उसके बाद हमारा वेस्ट राउंड हमारा है 38, तो उसका 9.5 आएगा फोर्थ भाग। तो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। फिर और ये 44 है, 44 का तो 11 है, 11 पे निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद हम जो आजकल कुर्तियां जो भी पहनते हैं सब स्ट्रेट पहनते हैं, मतलब पहले जो पहनती थी जो लेडीज होती हैं, जो काफी एजेड होती हैं, वो लोग 1.5 इंच नीचे इसकी साइड में प्लस करवाती हैं कि हम थोड़ा वैसा मतलब थोड़े कॉर्नर निकले हुए पहनना चाहते हैं, ताकि घेर नीचे का जो होता है नहीं, हम घेर उसे थोड़ा ज्यादा पहनते, पर नहीं, आजकल सब लोग स्ट्रेट पहनना चाहते हैं, इसलिए मैं स्ट्रेट की मतलब उसी हिसाब से नाप लगाऊंगी। तो ये हमारा 11 था हिप पे, तो हम नीचे भी घेरे पे भी हम 11 ही लगाएंगे। 11 पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद 2 इंच पे मार्जिन के लिए, क्योंकि ये दबेगा, ये हो गया 2 इंच हमारा मार्जिन, ठीक है। 2 इंच पे सब पे निशान लगाने के बाद अभी हमारे निशान पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं लूंगी टेप पट्टी। टेप पट्टी को कुछ इस तरह से ऐसे रखेंगे, और इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ताकि इससे नाप हमारा जो है ना फिटिंग काफी अच्छी आती है। वैसे हाथों से करते हैं तो ज्यादा इतनी अच्छी आती नहीं है, ठीक है। अगर आप पे सेब पट्टी है तो सेब पट्टी से लगा लेना, अगर नहीं है सेब पट्टी तो इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेब पट्टी हो, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब स्केल लेंगे, मतलब स्केल की सहायता से हम इसको सीधे ही लाइन ड्रॉ करेंगे।
क्योंकि चाक हमारे बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे, तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हमारी दोनों लाइन खींच चुकी हैं। इसके बाद हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई हम है ना फ्रंट में 1 इंच लेते हैं। तो 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हमारा फ्रेंच कर्व है। इससे भी कर सकते हैं, अगर आप पे नहीं है तो आप मतलब हाथ से भी गोलाई को ड्रॉ कर सकते हैं, पर मेरे पास है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आप पर है तो फ्रेंच कर्व से काफी अच्छी शेप मतलब आती है राउंड की। ठीक है। इसके बाद हम लेंगे नेक लाइन्स हम लेंगे इसकी 2.2 लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि 2.25 मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि शोल्डर गिरने का डर रहता है, इसलिए मैं 2.25 ही ले रही हूँ। और गला हमारा जो लंबाई है गले की वो हमारी है 8.5। तो 8.5 पे निशान लगाया मैंने। उसके बाद निशान लगाने के बाद 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद जो भी आप इसमें शेप देना चाहें, चाहे कैसी भी मतलब, तो आप दे सकते हैं। मुझे तो बस मतलब ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा इस तरह से मुझे ये मतलब जो मेरे कस्टमर उन्होंने दिया है, मैं तो उस हिसाब से लगा रही हूँ। और मैं कटिंग, ठीक है, मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, जो कि मैं इस पर कटिंग नहीं करूंगी, जो बुकरम से कटिंग करके स्टिच करूंगी मैं इसे। तो ठीक है, अब इसके पूरे निशान मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है। अब हम बैक पार्ट की तैयारी करेंगे। बहुत ही सरल है सादा कुर्ती की कटिंग, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसानी से हो जाती है। सरल तरीके से आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपकी कटिंग, और जैसे कि आपकी फिटिंग वगैरह अच्छी आएगी काफी। तो ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम लेंगे बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में भी हम देखेंगे, क्योंकि है ना हमें स्लीव भी चाहिए। और स्लीव के लिए तो पूरा कपड़ा, हमें स्लीव भी चाहिए इसमें से, पर ये कपड़ा इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए तो मुझे है ना ज्यादा कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ताकि हमारी स्लीव भी निकल आए, हमारा मतलब कुर्ती आसानी से निकल आए, जो कि हमें ये ना हो कि हमारी कुर्ती मतलब स्लीव भी ना निकल पाए, हम इसी में कर दें सारा। इसकी लेंथ कम है फ्रेंड, क्योंकि मुझे इसमें पट्टी लगा के फोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी लेंथ दे रखी है। ये कपड़ा ज्यादा नहीं था। अगर आपका कपड़ा है तो आप कैसे कर सकते हो, बाई चांस ऐसा आपका कपड़ा छोटा आता है, छोटा निकलता है, तो आप उसे फोल्ड करके पट्टी लगा के फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसको अच्छी तरह से देख लें कि ये कहीं से फोल्ड नहीं हो रहा हो, ताकि अच्छे से सेट कर लें इसको हाथों से। हाथों से दबा के मतलब प्रेस ही कर लें, ताकि ये कहीं से कपड़ा भी उठा ना हो, बिल्कुल अच्छे से हो। ताकि कपड़ा कहीं से उठा ना हो। ठीक है। इसे अच्छे से जमा लें इस पे।
तो ये मैंने अच्छी तरह से इसे सेट कर लिया है। अब इसको बस ड्रॉ करना है। अब इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। पूरे सूट पे निशान लगा लेंगे हम। इसी निशान पर कटिंग कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बैक पार्ट में आर्म होल पे 1.5 इंच लेना होता है। हम लेंगे यहाँ पे, जैसे ये 1 इंच लिया था फ्रंट में, तो इसमें हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो हल्की सी गोलाई देते हुए हम इस पे निशान लगा देंगे। फिर इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट तैयार। दोनों को एक साथ रख के हम कटिंग करेंगे, ताकि जो हमारी जो है ना, एक पल्ला कभी ऐसा होता है, कभी छोटा बड़ा हो जाता है बैक वाला, मतलब ये है कि हम सही से नहीं रखते हैं उसमें, तो मतलब बड़ा सा हो जाता है, फिर उसमें हमारी जो फिटिंग है ना वो गलत हो जाती है। तो अच्छे से इसे सेट करने के बाद ही इसे मतलब इस पे निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद अभी इसकी कटिंग करें। अभी हमारे दोनों पल्ले कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी कुर्ती की कटिंग तैयार है एकदम से। और हम थोड़ा सा यहाँ पर निशान लगा देंगे नॉट का, ताकि हमें दोनों पे हमारे निशान बने रहे। सिलाई पे हमें किस जगह निशान लगाना होता है, जहाँ जहाँ हमारी फिटिंग है वहाँ पर नॉट के निशान लगाते थे दोनों पे। अब लगाएंगे हम बैक पे नेक लाइन। इसमें भी हम 2.25 लेंगे, क्योंकि गला हमारा ज्यादा बड़ा है, 9 है। 9 इंच पे निशान लगाएंगे इसकी। 9 इंच इसकी लेंथ है। इसकी हम गहराई ज्यादा लेंगे, मैंने 2.25 ली है। 2.25 पे निशान लगाने के बाद बॉक्स सा बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आपको जो भी अच्छा लगे बैक में, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप। मैंने सिर्फ ज्यादा नहीं, मैं गोल ही सेट कर रही हूँ। गोल शेप दे रही हूँ, ज्यादा नहीं दे रही मैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी हमारे निशान कंप्लीट हो गए। अभी हमारी कुर्ती तैयार है। ये हमारी, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ बाद में। ठीक है, ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको एक साइड रख देती हूँ। ये हमारा स्लीव के लिए कपड़ा बचा है। स्लीव हम ऐसे निकालते हैं फ्रेंड, जैसे कि चेस्ट का 4th भाग लेंगे। चेस्ट का 4th भाग लेने के बाद उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद इसका हम आर्म होल निकालेंगे। तो ये ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुर्ती निकालते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा कपड़ा कम है, तो मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते, बाय बाय।